हरिहंस सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांग सीख उपकारी है। इनको स्वरूप जान राग दिल भई जो भक्ति काय को न आए तुलसी को चाही। धन्य दिन नीत काज सब आज भये हरि जोड़ बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख तो हम चाहते हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुमदारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुमदारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुमदारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक यह ग्रंथ जिसके 8 लंब माने 8 चैप्टर पूर्ण हो चुके हैं और जीवेंद्र कुमार का आनंद पूर्वक विवाह संपन्न हुआ। उसकी मन में जो एक इच्छा थी वह इच्छा सहज ही पुण्य के उदय से पूर्ण हो गई। माने जब पुण्य का उदय होता है तो इच्छाएं अपने आप ही पूर्ण हो जाती है, बिना प्रयत्न किए हुए, बिना कुछ कहे हुए, बिना कुछ बोले हुए। आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। माने कितनी जबरदस्त बात इन्होंने यहाँ कह दी कि सुनो, आपका पुण्य का उदय होगा तो बिना इच्छा के काम हो जाएगा। कार्य तो तुम्हारे उदय प्रमाण होता है। आप सोचते हो मेरे करने से हुआ है, सच्चाई यह है कि तुम्हारा करना धरना कुछ काम नहीं आता। जो होता है अपने उदय प्रमाण होता है। पुण्य का उदय हो तो काम अनुकूल होता हुआ दिखाई देवे, पाप का उदय हो तो काम प्रतिकूल होता हुआ दिखाई देवे। काम हो रहा है उदय के हिसाब से, ये समझता है कि मैंने किया। इतना बड़ा भ्रम है। मतलब काम हुआ अपनी योग्यता से, जिसका जैसा उदय था उसके प्रमाण में काम होगा। और समझ क्या लिया, मैं कर रहा हूं, मैं नहीं करूंगा तो कैसे होगा ये काम। होता स्वयं जगत परिणाम, सारे जगत का परिणाम, सारे जगत का परिणमन स्वतंत्र अपनी योग्यता से होता है। तेरा उदय उसमें निमित्त है, उदय निमित्त है, और मैं बोले कुछ नहीं है, जीरो है। किस धोखे में है, किस गलत फहमी में बैठा हुआ है कि हमारे करने से ऐसा हुआ है। कितना स्पष्ट शब्दों में कह दिया। मन में विचार मात्र आया कुछ करने का, मन में इतना सा विचार आ गया कि मैं करूं बस ये काम हो जाए तो अच्छा रहे। और देखो आप, पुण्य का उदय अपने आप सारी सेटिंग बैठा देता है, अपने आप सारी व्यवस्थाएं बैठ जाती है, सारी सेटिंग हो जाती है अपने आप पुण्य के उदय से। तो साहब ये पुण्य का उदय आता कहां से, ये तो बताओ। तो इन्होंने एक वाक्य पीछे दिया था जिसमें एक शब्द कहे थे, विशिष्ट जाति का। ये जो पुण्य का उदय है ना, ये स्पेशल पुण्य का उदय है। माने आपने कुछ उत्कृष्ट जाति का पुण्य बांधा होगा, और उत्कृष्ट पुण्य उस स्वाध्याय से बनता है। उत्कृष्ट पुण्य तत्व चिंतन से बनता है। उत्कृष्ट पुण्य वस्तु स्वरूप के विचार से बनता है। आप पुण्य को यदि अलग अलग स्तर में कैटेगराइज करो, यदि पुण्य को अलग अलग लेवल बनाओ पुण्य के, तो जितनी बातें आपको लगती कि इसमें पुण्य होता है, इसमें पुण्य होता है, इसमें पुण्य होता है, आपको ऐसी 25-50 बातें यदि दिखाई देती हो कि इन बातों में पुण्य होता है, आप उन सबकी एक लिस्ट बना लो। ये भी पुण्य है, ये भी पुण्य है, ये भी पुण्य है। अब उसमें सीरियल नंबर डालो उनमें, क्या दीपेश जी, उनमें सीरियल नंबर डालो कि ये पुण्य और ये पुण्य, इन दोनों बातों में ज्यादा पुण्य किसमें होगा, तुलना करो। तो तुलनात्मक दृष्टि से देखोगे, देखो गरीबों को भोजन कराने में भी पुण्य बनता है, कबूतरों को ज्वार डालने में भी पुण्य बनता है, पूजन करने के भावों में भी पुण्य बनता है, और उपवास करने के परिणामों से भी पुण्य बनता है, स्वाध्याय करने के परिणामों से भी पुण्य बनता है, तत्व चिंतन मनन से भी पुण्य बनता है, और गाय को रोटी देने से भी पुण्य बनता है। अब कितनी तरह की बातें हो गई।
अब इनमें नक्की करो कि उत्कृष्ट जाति का पुण्य कौन सा होगा, माने स्टेप बाय स्टेप, माने मक्खी मच्छर कीड़े मकोड़े को बचाने का परिणाम और एक मनुष्य गति के जीव की सेवा करने का परिणाम, दोनों पुण्य भाव है ना। हमने की भक्ति और हमने की पूजन, हमने पूजन की और हमने स्वाध्याय किया। एक ने स्वाध्याय किया और एक ने तत्व चिंतन मनन किया, एक ने चिंतन मनन किया और एक ने उपयोग को स्वरूप में एकाग्र करने का प्रयास किया। माने पुण्य का लेवल बढ़ता जा रहा है और ये पुण्य का लेवल बढ़ते बढ़ते वो जब हमने स्वरूप चिंतन की बात कही, आत्म चिंतन की बात कही, वस्तु स्वरूप के चिंतन की बात कही, एकाग्र चित्त होकर के ध्यान अवस्था में बैठा हुआ है और उसका चिंतन कर रहा है, वो चिंतन भी उत्कृष्ट सीमा तक पहुंचे और चिंतन भी टूट जाए तो पुण्य से उठ करके धर्म हो गया। सर्वोत्कृष्ट पुण्य कहाँ होगा, सर्वोत्कृष्ट पुण्य होगा आत्म अनुभूति तो शुद्धोपयोग है, आत्मलीनता तो शुद्धोपयोग है, उस शुद्धोपयोग से जस्ट पहले वाला जो परिणाम है वो शुभ परिणाम, वो सर्वोत्कृष्ट जाति का पुण्य परिणाम है, करण लब्धि के परिणाम। माने शुद्धोपयोग आत्मलीनता की अवस्था, वो तो जैन साहब अबंध है, उसमें बंधन नहीं है, वो बंधन का कारण नहीं होता। आत्मलीनता शुद्धोपयोग, हाँ उसके साथ में रहने वाला जो शुभ भाव है वो पुण्य बंधन का कारण है। अब देखो व्रत बहुत करता है, पूजन बहुत करता है, उपवास बहुत करता है, सेवा बहुत करता है, दान बहुत देता है, गरीबों का सहयोग करता है, बहुत बहुत करता है। अरे वाह कितना पुण्य, देखो आप वो शिविर लगा दिए हमने, कौन से नेत्र चिकित्सा शिविर, हमने शिविर लगा दिए कि आपके सब देखेंगे, चेक करेंगे आपके सारे शरीर को, ENT शिविर लगा दिया हमने और फ्री निःशुल्क, नेत्रों में लेंस लगाए जा रहे हैं, शिविर लगा दिए हमने, ब्लड डोनेशन कैंप लगा दिए हमने। और क्या हो रहा है, ऐसा आयोजन जिसमें सारा संगठन मिलकर के अस्पताल जाएगा और गरीब मरीजों को संभालेगा, उनकी सेवा करेगा, फल वितरण कर रहे हैं, पुण्यवान। ये सब बातें हैं, लेकिन भाई इन बातों से वो उत्कृष्ट जाति का पुण्य नहीं है जो मनोवांछित कार्य को संपन्न करने में समर्थ हो, धर्म के अभाव के लिए भी नहीं है। और आपके मन में विचार मात्र आया और आपका काम संपन्न हो जाए, ये पुण्य कैसे बनता होगा, ये जीवनधर कुमार का बंधा है। ठीक बात है। जैसे जैसे देखो प्रश्न है आपका, 2 इंद्रिय जीव की अपेक्षा से 3 इंद्रिय जीव की रक्षा के परिणामों में पुण्यबंध ज्यादा होता है। 3 इंद्रिय जीव की रक्षा से 4 इंद्रिय जीव, 4 इंद्रिय से पंचेंद्रिय जीव की रक्षा में पुण्यबंध ज्यादा होता है, क्योंकि ये जो रक्षा का परिणाम है ये उत्कृष्ट जाति का परिणाम है कि बचा सकता हूं, यह मान्यता तो महापाप है। मैं बचा सकता हूं ये मान्यता यदि बैठी हुई है वो महापाप है, लेकिन बचाने का जो परिणाम आ गया है, किस जीव की तुलना में किसको बचाने का परिणाम, इसी तरह से जैसे उत्कृष्ट जीवों के बचने में उत्कृष्ट पुण्य बतलाया, उसी तरह से उत्कृष्ट जीवों की हिंसा में उत्कृष्ट पाप बतलाया। जैसे कोई व्यक्ति ये कहे कि साहब आप क्या बात कर रहे हो, हम शराब पीते हैं उसमें भी जीव मरते हैं और पानी पीते हैं उसमें भी तो मरते हैं, ऐसी बातें करते हैं लोग। क्या दूध पीने में हिंसा नहीं होती है क्या, उसमें भी तो हिंसा होती है। तो भाई किसमें हिंसा कम होती है और किसमें हिंसा ज्यादा होती है, ये तुझे विचार करना पड़ेगा। जिसमें ज्यादा हिंसा होती है उससे पहले बचो, जिसमें कम हिंसा होती है उससे भूमिका अनुसार बचने का प्रयास करो। लोग तो कहते हैं फिर तो बोलो भी मत, फिर तो श्वास भी मत लो,
फिर तो सांस लेने में भी हिंसा होती है। ये सब कुतर्क हैं, क्योंकि उसमें कंपैरिजन किया गया, तुलना की गई है, किसमें ज्यादा पाप है, किसमें ज्यादा पुण्य है, ये विचार करना। माने उत्तर उत्तर बढ़ते हुए पुण्य की हमने बात की, और जीवनधर कुमार जिनके उत्कृष्ट जाति का पुण्य परिणाम था, उनके परिणामों के अनुसार उनके मन में ये विचार आया कि भाई ऐसा काम हो जाए, और वो काम संपन्न हो गया। सारे संयोग आकर के मिल जाते हैं जब पुण्य का उदय होता है, तो मिलाने नहीं पड़ते। तुम कितनी भाग दौड़ करते रहो, पुण्य का उदय होगा तो काम अपने आप होगा। भैया उस जाति का पुण्य का उदय होगा तो घर बैठे व्यक्ति देने के लिए आएगा, घर बैठे। और पाप का उदय होगा तो क्या होगा, ताले तोड़ के ले जाए। बोलो, है पाप का उदय हो तो आपके पास में आए तो आपकी बुद्धि वैसी फिर जाएगी, और आप सब फूल करके दे दोगे, ले जा बुर्की डाल दो। ये बुर्की डालना तो निमित्त मात्र है, असली मूल जो है वो है उदय। असली जो निमित्त है वो भी पुण्य पाप कर्म का उदय है। हम दोषारोपण करते रहते हैं दूसरे लोग, इसकी वजह से ऐसा हो गया, इसकी वजह से ऐसा हो गया, इसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, बहुत गलत है। नहीं, देखिए आप जीवनधर कुमार का आनंद पूर्वक रहना, आनंद पूर्वक रह रहे हैं जीवनधर कुमार। 9वां लम्ब शुरू कर रहे हैं, 424 नंबर का यह पेज है। अथ व्यूढ़ाम स्निग्धाम गाढ़ स्नेहोन बभूरिमाम वांछितां यदि वांछेयुः ससारैव हि संस्कृतिः। विमला से विवाह उपरांत अत्यंत स्नेही जीवनधर कुमार ने नई ब्याही हुई इस विमला नाम की पत्नी में बहुत स्नेह का अनुभव किया। निश्चय से जिनको हम चाहते हैं, अगर वे भी हमें चाहें तो संसार भी सार रूप लगता है। क्या ये नीति वाक्य है क्या? जिनको आप पसंद करते हो, यदि वे आपको भी पसंद करने लगे तो फिर ऐसे लगने लगता है कि भाई कोई दुख नहीं है संसार में। संसार में रहते हुए भी सुख लगने लगता है, सुख महसूस होने लगता है, ऐसा ये कह रहे हैं नीतिकार। देखिए यहाँ कुछ बातें सरल अर्थ विशेषार्थ में खोल रहे हैं। नव विवाहिता पत्नी विमला जो कि प्रेम करने में अति प्रवीण है, उसके साथ जीवनधर कुमार अतिशय प्रेम पूर्वक रहने लगे, क्योंकि रागी जीव जिस इच्छित वस्तु को चाहता है, यदि वह इच्छित व्यक्ति भी उसे चाहने लगे तो उसे संसार भी सारभूत बाधित होने लगता है। हम बच्चों से जितना प्रेम करते हैं, यदि वे बच्चे भी हमें उतना ही चाहने लगे तो फिर हमें लगता है कितना अच्छा सब पूर्वक बीत रही है। लेकिन होता क्या है, जग में जिसको निज कहता मैं, वह छोड़ मुझे चल देता है। माने ये तो पुण्यशालियों की बातें हैं ऐसी, ऐसा तीव्र पुण्य दिखाई नहीं देता है इस पंचम काल के जीवों का। यहाँ तो पाप परिणाम वाले, पाप के उदय वाले जीव ज्यादा दिखते हैं, इसलिए सोचते कुछ है, होता कुछ है। जिन्हें आप चाहते नहीं हो वो आपको चाहते हैं, और आप जिन्हें चाहते हो वो आपको नहीं चाहते। ऐसे वाक्य घरों में कहते हुए दिखाई देते हैं कि हम मरे जा रहे हैं इनके लिए, लेकिन इनको हमारी परवाह नहीं। बोलो, घर घर में ऐसे वाक्य बोले जाते हैं। हमने क्या नहीं किया इनके लिए, हमने सारा जीवन इनके लिए दे दिया, हमने इनके लिए कहे जो हाँ में हाँ मिलाने के लिए तैयार है, जो कहे वो करने के लिए तैयार है, लेकिन उसके बावजूद भी देखो इन्हें हमसे कोई मतलब ही नहीं, इन्हें हमारी परवाह नहीं। माने ये जो बातें दिखाई देती है, ये बातें स्पष्ट रूप से इस बात को प्रदर्शित कर रही है कि आपके उस तीव्र पुण्य का उदय नहीं है। जिनके विशिष्ट पुण्य का उदय होता है उनके एक तरफा नहीं होती है प्रीति, जिनके प्रति प्रीति होती है वे भी आपको चाहते हैं, और ये दोनों तरफा प्रीति होने से कभी कभी ऐसा भ्रम भी हो जाता है कि ये संसार कितना अच्छा है, ये संसार सारभूत लगने लगता है। देखें विशेषार्थ में संसार तो निस्सार ही है भाई, सही बात तो ये है, संसार तो निस्सार है, संसार में तो कहीं भी सार नहीं है।
उसमें किसी अपेक्षा से कुछ भी सार नहीं है, फिर भी रागी जीव इच्छित पदार्थ पाकर इसे सारभूत समझने लगता है। इस संसार में तो रंच मात्र भी सार नहीं है, सच्चाई तो यही है। दौलत राम जी की छेड़ाला, 5वीं ढाल का 5वां छंद, क्या लिखा है बतलाओ उसमें? सब मेरी संसार असारा, क्या हूँ गति दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंच करे हैं, सब विधि संसार असारा, या में सुख नाही लगारा। बहुत मार्मिक छंद है। छेड़ालों की 5वीं ढाल सबसे पहले याद करनी चाहिए। 6 ढालों में क्या सबको याद होनी चाहिए। कभी कभी पाठ किया करो, कभी जैसे रुको ना बाद में यहाँ कि तुम्हें जैसे पूजन में इंतजार कर रहे हो, कोई आए नहीं हो, तो छेड़ाला बोलना शुरू कर दो 5वीं ढाल। प्रवचन के लिए आकर के बैठ जाओ और मान लो कोई आए नहीं है, तो आप छेड़ाला की 5वीं ढाल बोलना। बहुत मार्मिक है। क्या कहा है? क्या हूँ गति दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंच करे हैं। समझ में आई? अर्थ समझ में आ रहा? चारों गतियों में दुखी जीव भरे हुए हैं और करते क्या है? परिवर्तन पंच प्रकार के परिवर्तन करते हैं। सब विधि संसार असारा, सब प्रकार से ये पूरा का पूरा संसार ये असार है, सार नहीं है इसमें। या में सुख नाही लगारा, ये लगार क्या चीज है? लगार क्या होता है मास्टर साहब? लगार क्या होता है? बोलो जो ये माने हलवाई की कढ़ाई, और कढ़ाई में से पूरा दूध खत्म हो जाने के बाद खुरचन निकाल करके उसने पूरा सब साफ कर दिया, और उसके बाद उसने कढ़ाई धुलने के लिए रख दी। अब कुछ नहीं है ना उसमें। अब जो आसपास में जो पशु हैं, कुत्ते हैं, वो आकर के उस कढ़ाई को चाटते हैं, कुछ मिल जाएगा क्या? अब ये भी क्या मिलेगा उसको? बोलो। लगा, उसे कहते हैं लगार। वो जो बचा रह गया है ना, थोड़ा बहुत जो कुछ अंश दाने लगे रह गए होंगे, उसका नाम है लगार। ये कह रहे हैं इस संसार में तो लगार जितना भी नहीं है। ये संसार इतना आसार है, इस संसार में रंच मात्र भी सुख नहीं है। जितना सुख दिखाई देता है ये सिर्फ भ्रम जनित सुख जानना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ भ्रम है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। देखिए आप क्या कह रहे हैं। जीवंदर कुमार विमला पर मोहित थे, वे उसे विशेष चाहते थे। विमला भी प्रेम करने में प्रवीण थी तथा वह भी जीवंदर कुमार से विशेष स्नेह रखती थी। अतः दोनों को राग परिणाम की वर्तमान पर्याय में तात्कालिक सारपना बाधित होता है, तात्कालिक, टेम्परेरी। अतः दोनों का समय सानंद व्यतीत होने लगा। पूर्व पुण्य के उदय से जब जीव की इच्छानुसार कुछ अनुकूल घटित होने लगता है, तब उसे इच्छित वस्तु की प्राप्ति में सुखाभास होने लगता है। बोलो, आपको ऐसा लगे कौन सी गाड़ी पसंद है? आपको जो गाड़ी पसंद है, कई बार उसके बारे में सोचते रहते हैं आप, और आपके बर्थडे पर पिताजी ने वही गाड़ी गिफ्ट दे दी। ओ, मैं तो सोच भी नहीं सकता क्या मिल गया मेरे को, ऐसा लगता है ना? क्यों? सात्विक की बर्थडे पर उसको कोई बाइक गिफ्ट कर दो, आप हैं स्कूटी गिफ्ट कर दो, तो कैसा लगता है? वो सोचा भी, देखो उसको पहले से पता हो कि ये चीज मिलने वाली है, तब फिर वो आनंद नहीं आता। वो जो सरप्राइज है उसका आनंद कुछ और होता है। अभी ये कह रहे हैं हम इच्छानुकूल घटित हो जाए,
मनमाफिक घटित हो जाए। अभी आप घर पहुंचो और आपकी जितनी उधारी है तो घर पहुंचते ही आपके पास में ऐसे ला करके दे ले, बरसों से जिसका इंतजार हो, तो आपको ऐसा लगता है आज तो न मालूम कितना पुण्य एकदम फट गया, कोई पुण्य जैसे कोई आ गया एकदम है। ये क्या हुआ, ये हाथ कहां से गया इतना पुण्य, अचानक क्या हो गया? तो ये कह रहे हैं इच्छित वस्तु की प्राप्ति होने से सुखाभास होने लगता है। आपको ऐसे लगने लगता है कि सुख मिल गया, आनंद आ गया, जीवनधर कुमार ने जिसे चाहा था वो प्राप्त हो गई, और ऐसा पुण्य का उदय सहज ही आ गया। अब सुख शांति पूर्वक रहने लगे, सुखाभास। अब लग रहा है संसार लगने लगा है ये सार, अब संसार मुझे सारभूत लगने लगा है, अब इस संसार में मुझे सुख लगने लगा है, अब इस संसार में मुझे आनंद भाषित होने लगा है। ये क्या हो गया है? उसे ही यहाँ उपचार से सारभूत संसार कहा है, जो कि उचित ही है। सारभूत कह दिया है भाई, आचार्य देव कह रहे हैं सारभूत, लेकिन उपचार मात्र है, कथन मात्र है, किसी विवक्षा मात्र है, वास्तविकता यहाँ नहीं है। देखिए क्या कह रहे हैं, जितेंद्रियों का निर्णय पक्का। जितेंद्रिय जीवों का कैसा पक्का निर्णय होता है, इसे 2 नंबर के श्लोक में देखिए। ततोनुनीय सामित्वा समित्रैः समगच्छत् अन्यरोधी नहीं क्वापि वर्तते वशिनां मनः। फिर वे जीवनधर कुमार उस अपनी स्त्री को समझाकर और वहीं छोड़कर अपने मित्रों से आकर मिले। अब ये जो जितेंद्रिय जीव होते हैं ना, जो जीत लिया है जिन्होंने विषय कषाय इंद्रियों को, उन जीवों का कैसा निर्णय हो जाता है, वो सब छोड़ करके वे चल दिए अपने मित्रों के पास में। निश्चय से जितेंद्रिय पुरुषों का मन कहीं पर भी दूसरों से रुकने वाला नहीं होता है। जितेंद्रिय पुरुषों का मन रुकने वाला नहीं, अटकते नहीं है वो कहीं। अज्ञानी जीव तो अटक जाते हैं, उनका मन तो अटक गया किसी भी जगह पर। जहां मन अटक गया है वहां अटके रहेंगे। अब ये कह रहे हैं तुम यदि अटके रहोगे तो संयोग तो शाश्वत रहेंगे नहीं, तुम ही दुख पाओगे। क्या बात, हमारा मन यदि कहीं किसी जगह पर अटक गया है मान लीजिए, और रुक गया है वहीं, अब वो चीज तो परमानेंट नहीं है ना। अब जब वो विषय, जब वो वस्तु, जब वो पदार्थ परमानेंट नहीं है, जब वो चले जाएगा तो उसके चले जाने पर तकलीफ कितनी होगी। इससे पहले कि वो पदार्थ या संयोग हमें छोड़ करके चले जावे, जितेंद्रिय जीव स्वयं उसे छोड़ लेने का निर्णय कर लेते हैं। वैरागी वृत्ति वाले जो जीव होते हैं उनकी ऐसी ही दशा दिखाई देती है। देखिए आप क्या कह रहे हैं, जीव ये छोड़ करके चले गए, आकर मिले, निश्चय से ये रुकने वाला नहीं होता। सरल अर्थ देखो नीचे, सरल अर्थ। एक दिन जीवनधर कुमार ने अपनी पत्नी विमला को अपने संबंध में सब कुछ बता दिया। उनको बता दिया कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, कहां का राजकुमार हूं। तो कहां के राजकुमार का क्या सवाल है, इसी राजपुरी नगरी का तो राजकुमार है, इसी में तो आ गए हैं। ये घूमते फिरते हुए अपनी ही नगरी में तो घूम रहे थे, अपनी नगरी के बाहर चक्कर लगा रहे थे चारों तरफ से, और देखते देखते अचानक वो बॉल सामने गिर गई थी। ऐसी ऐसी घटना घटी थी। सब कुछ बता दिया संबंध में, अपने संबंध में, तथा उसे समझाकर वहीं ससुर सागर दत्त के पास छोड़कर अपने मित्रों से मिलने के लिए प्रस्थान कर गए, क्योंकि जितेंद्रिय पुरुषों के मन को कोई आकृष्ट या वशीभूत नहीं कर सकता। लो, अभी तो वशीभूत हो गए थे टेम्परेरी, थोड़े समय के लिए, उसके बाद में फिर वही विरक्ति। विशेष अर्थ देखें, जीवनधर कुमार अपने मित्रों को राजधानी राजपुरी के एक उद्यान में छोड़कर अकेले ही नगर भ्रमण को आए थे। मालूम है ना अपने को, वहां से आए थे, कहां से, हेमावा नगरी से। हेमावा नगरी से आए थे,
अपने दोस्तों के साथ अपनी नगरी के पास में, उनको वहीं जंगल में छोड़ा और नगर में घूम रहे थे इधर उधर। ये कह रहे हैं नगर भ्रमण के लिए आए थे और यहाँ अनपेक्षित विमला से विवाह संपन्न हो गया। जी, मित्रों को भी नहीं बुलाया विवाह में, माँ को भी नहीं बतलाया, बुलाया भी नहीं, रास्ते में माला डाल दी, वरमाला बस गले में, ऐसा हो गया। जीवंदर कुमार और विमला में परस्पर गाढ़ स्नेह हो गया है, फिर भी विमला उनके मन को ऐसा नहीं जीत सकी कि वे अपने भविष्य की राज्य प्राप्ति विषयक योजनाओं को छोड़कर उसके पास ही रह सके। माने ऐसा नहीं हो सकता, कितनी भी प्रीति क्यों नहीं हो, समझदार व्यक्ति अपने लक्ष्य से भ्रष्ट नहीं होते। उनका लक्ष्य तो राज्य प्राप्ति का है। माँ को वचन देकर के आए थे कि माँ चिंता मत करो, मैं कितनी शक्ति है मेरे पास में, स्वयं प्रशंसा, आत्म प्रशंसा वाला श्लोक दिया था उस संबंध में, तुम चिंता मत करो, मैंने ऐसे ऐसे काम किए, इतनी शक्ति सामर्थ्य है मेरे पास में। तो ये कह रहे हैं इन योजनाओं को, जो राजपाट को जीतने वाली योजनाएं थी, उन योजनाओं को छोड़कर वे उसके मोह में अटक जावे, ऐसा नहीं हुआ, उसके पास ही रह सके, ऐसा नहीं हुआ। जीवंदर कुमार तो जितेंद्रिय है, ये पत्नी विमला को अपनी भावी योजनाओं को बताकर उसको पीहर में छोड़कर अपने मित्रों से मिलने उद्यान की ओर चल पड़े। जितनी जितनी पत्नियों से शादी की है, लड़कियों से शादी की थी, उन सबको अपने अपने पीहर में छोड़ रखा है, अपने अपने पीहर में छोड़ रखा है। छोड़ने के लिए नहीं, ये राजपाट मिलने के बाद सबको वापस बुला लेगा अपने अपने घर। अभी व्यवस्था ही नहीं है, अभी करे क्या बताओ, अभी कहां ले जाए, अभी खुद के पास ही घर नहीं है, क्यों साहब, अभी खुद ही ठोकरे खा रहा है, इधर उधर घूम रहा है, भटक रहा है, अब कहां ले जाएगा और कहां जंगल में रखेगा अपने साथ में। नगर नहीं है, घर नहीं है, मकान नहीं है, कहीं नहीं है। आपको ऐसा फील तो हो रहा था कि छोड़ छोड़ के चल देते, लेकिन करें क्या, लेके कहां जाए ये बताओ। वो सीता की बात अलग थी कि 14 वर्ष के वनवास में रामचंद्र जी साथ ले गए, उसके लिए भी रामचंद्र जी ने तो खूब मना किया था, क्या वो सीता ही नहीं मानी, इसलिए साथ में चले गई। लेकिन यहां तो भी कहां रखेंगे, तो उनका तो खुद ही ठिकाना नहीं है कि कहां जाने वाले। मित्रों से मिलने के लिए उद्यान की ओर चल पड़े। मित्रों द्वारा जीवंदर कुमार का आदर सत्कार होना। वर चिन्हम समालोक्य मन्यत बांधवा, एहि कातिशय प्रीति रति मात्रा ही देहि नाम। क्या कह रहे हैं, जीवंदर कुमार के मित्रों ने वर के चिन्हों से युक्त उन जीवंदर कुमार को देखकर अत्यंत आदर सत्कार किया। मेहंदी वेंदी बनी हुई होगी क्या भाई, वर के चिन्ह और क्या दिखेंगे मतलब मेरे को। तो उन्होंने पहचान लिया कि भैया शादी करके आया है, कैसे पहचान लिया, और जैसे ही पहचान लिया तो विशेष आओ भगत और स्वागत सत्कार करने लगे। देखिए कोई विशेष ऐसी बात, प्रयोजनभूत तात्विक बात जहां आएगी हम वहां विशेष रुकेंगे, बाकी तो कथा चल रही है, हम पढ़ते जा रहे हैं। निश्चय से प्राणियों को इस लोक संबंधी अतिशय अर्थात सांसारिक उत्कर्ष में ही प्रेम अति मात्रा में होता है। ये जगत का ऐसा ही स्वरूप है क्या। आप यदि प्रवचन करने के लिए आओ ना, प्रवचन सुनने के लिए आओ, तो विशेष स्नेह नहीं होता, और आप यदि शादी करके आओ तो सारा समाज आता है। आप बोलो ऐसा हो सकता है, जैसा निमंत्रण आपने अपनी 25वीं एनिवर्सरी मनाने में दिया, वैसा आमंत्रण 10 लक्षण पर्व के अवसर पर यहाँ लोगों को सुनने के लिए, आने के लिए दे सकते थे। बोलो सबको निमंत्रण भेजे, बोलो ऐसा भी हो सकता है क्या कभी कि हम सबको 1000 लोगों को हमने कार्ड बांटा है, 1000 लोग आएंगे हमारे यहाँ शादी में, तो 1000 लोग शादी में आएंगे, तो आप उन 1000 लोगों को ये नहीं कह सकते हो कि इसके अगले दिन हमने विधान रखा है वहां आना है, इसके 2 दिन बाद में हमने वहां प्रवचन का आयोजन रखा है, आपको 1000 लोगों को वहां आना है।
पहले प्रवचन सुनेंगे और फिर उसके बाद में बाहर बैठ करके नाश्ता करेंगे। फिर आप ऐसा करें कि वो नाश्ता खत्म कर देवे, नाश्ते का टाइम पहले कर देवे और प्रवचन का बाद में, जिससे सब लोग आए तो सिर्फ प्रवचन ही सुन करके जा पाए। कैसे भी कर लो, लोग सुनते नहीं है, लोग मानते नहीं है। हमें ऐसी रुचि है ही नहीं, सच में हमारे मन में ऐसी रुचि नहीं है। माने विषय कषाय के कार्यों में तो निमंत्रण देते हैं, विषय कषाय के कार्यों में तो सारी समाज को, लोगों को, परिचित लोगों को, सबको बुलाते हैं। और जहाँ तत्व ज्ञान और तत्वाभ्यास की बात हो, जो सच में उनके दुख दूर करने में सहयोगी हो, वो बात सुनने के लिए हम किसी को प्रेरित नहीं करते, प्रेरणा नहीं देते। आप 1000 लोगों को यदि आपने बुलाया, आप 1000 लोगों को कहेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 1000 में से 25-50 लोग तो आएंगे। 1000 में से 25-50 की बात कर रहा हूं मैं। 1000 में से 25 का मतलब कितना हुआ? 2-2.5%। क्या वो भी सफल है? कौन कहे, किसको कहे? पहले से ये मान करके बैठते हैं ये तो नहीं आएंगे, पहले से हमारे दिलो दिमाग में ये बात बैठी हुई होती है, ये तो आएंगे ही नहीं, ये तो सुनेंगे ही नहीं। अरे नहीं नहीं नहीं, ये क्या सुनेंगे, ये क्या सुनेंगे, ये तो गुटखा खाता है, ये क्या सुनेंगे, ये तो ताश खेलता है, ये क्या सुनेंगे। नहीं नहीं, ये कहाँ है यार, ये तो रात को खाते हैं, आलू प्याज खाते हैं, ये क्या सुनेंगे। अपने जीवन को देखो, आप नहीं खाते थे क्या पहले? फिर आपने कैसे सुन ली? कौन व्यक्ति कब सुनेगा पता नहीं। ये देखो आप यहाँ ये कह रहे हैं नीतिकारों से कि सांसारिक कार्यों में विशेष प्रीति दिखाई देती है, ऐसा ही जगत का स्वरूप है। क्या करें? जीवनधर कुमार को वर चिन्हों से विभूषित देखकर उनके मित्रों ने उनका बहुत आदर सत्कार किया, क्योंकि श्लोक संबंधी उत्कर्ष होने पर मनुष्यों का प्रेम वृद्धिंगत हो ही जाता है। विशेषार्थ बगीचे में स्थित मित्रों ने जीवनधर कुमार को देखते ही जान लिया कि वे इस एक और नई शादी करके आ रहे हैं। बगीचे में आते ही जान लिया उन्होंने। इस विवाह के पूर्वी जीवनधर कुमार की 5 पत्नियां थी, ये छठा विवाह है। रागी जीव को रागजन्य नया कार्य अच्छा लगता ही है। रागजन्य कार्यों में विवाह का कार्य तो अन्य सब कार्यों से अधिक प्रिय होता है। अतः जीवनधर कुमार नया विवाह करके आए हैं, यह जानकर मित्रों ने उनका बहुत आदर सत्कार किया, जो उनकी भूमिका के योग्य ही था। आगे देखिए, बुद्धिसेन विदूषक का हास्य विनोद। विनोद माने, विनोद माने मजाक, प्रसन्नता, हंसी खुशी। विनोद जी की बात कर रहा हूं। देखो, अब्रवीदस्य सोत्प्रासं बुद्धिसेनो विदूषक बहुद्वारा ही जीवानां पराराधन दीनता। फिर इन जीवनधर कुमार के बुद्धिसेन नामक विदूषक ने हंसकर कहा, बुद्धिसेन नाम के इनके कोई सेवक थे, उन्होंने हंसकर कहा, निश्चय से दूसरों की सेवा करने की चतुराई प्राणियों के नाना प्रकार की होती है। अभी क्या कहा वो तो आगे आगे कहेंगे अगले श्लोक में। यहाँ तो नीतिकारों ने कह दिया, क्या कह दिया कि चतुराई बड़ी होती है लोगों में, कहने की चतुराई। मित्रों के सम्मानजनक व्यवहार के पश्चात बुद्धिसेन विदूषक ने मन विनोद करना प्रारंभ किया, क्योंकि संसारी जीव अपनी आजीविका के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के उपायों, कार्यकलापों का अवलंबन लेते हैं और दीनता प्रकट करते हैं। जीवनधर कुमार के सेवकों में एक बुद्धिमान बुद्धिसेन नाम का विदूषक भी था। पहले राजा महाराजा, सेठ साहूकार और जमींदार आदि अपने मनोरंजन के लिए विनोद प्रिय व्यक्ति को नौकर रखते थे, जो विदूषक कहलाता था। अपने मनोरंजन के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को रखा करते थे जो विदूषक कहलाता था। पुराने समय में ऐसा हुआ करता था।
तो ये भी ऐसा ही है। विदूषक, बुद्धिसेन नाम है इसका। विदूषक बड़े बुद्धिमान होते थे। वे अपने क्रियाकलापों तथा वार्तालापों द्वारा उनका मनोरंजन किया करते थे। विदूषक ऐसे विवेक पूर्वक वचन बोलते जिससे हास्य भी उत्पन्न हो, अपने स्वामी का मनोरंजन भी हो और गौरव भी बना रहे। वे हंसी हंसी में ही न्याय नीति और करने योग्य कार्यों की प्रेरणा भी देते थे। उनके व्यंग्य और कटाक्ष का कोई बुरा नहीं मानता था। बहुत चतुर हुआ करते थे। इतनी बातें इन्होंने कह दी है, मनोरंजन भी हो जाए, बात भी ऐसी कह देवे जिसका कोई व्यक्ति बुरा नहीं माने। हंसते हंसते में सब बात कह देवे, लोग मान भी लेते थे और कटाक्ष भी कर देते थे और व्यंग भी कर देते थे और न्याय नीति और करने योग्य बातों की प्रेरणा भी दे दिया करते थे। ये सब बातें विदूषक की हुआ करती थी। वो था ना मूर्खाधिराज रख लिया था राजा ने, वो ऐसा ही था। ध्यान है ना आप सबको? ध्यान है क्या भाई? नहीं ध्यान है? आपको ध्यान होगा, आपको नहीं पता? आपको तो पता होगा। राजा के मन में ऐसी आई कुछ कि अपने यहाँ भी कोई एक ऐसा विदूषक होना चाहिए, क्या थोड़ा सा इनोसेंट सा हो, मंद बुद्धि सा हो, मूर्ख जैसा हो, जिसकी बोली वाली बातों को सुनकर सब हंसे और हंसी मजाक का माहौल राज दरबार में बना रहे। ऐसा विचार कर राजा ने निर्देश दे दिया चारों तरफ कि कोई एक ऐसा व्यक्ति जो मूर्ख हो उसकी तलाश करो, मंद बुद्धि व्यक्ति की, जिसे हम अपने यहाँ राज दरबार में एक पोस्ट क्रिएट करके, पोस्ट का नाम मूर्खाधिराज, मूर्खाधिराज की एक पोस्ट पर हम उसे बिठाएंगे। फिर क्या हुआ, नगर में सारे तलाश आ गया। एक मंद बुद्धि पकड़ में आ गया ऐसा जो मूर्खतापूर्ण बातें करता था, नासमझी जैसी बातें करता था, जैसे कि उसको समझ नहीं, अकल नहीं है, और उसकी बातें सुन करके हंसी मजाक का माहौल बना रहता। राज दरबार में एक आसन लगा दिया गया उसके लिए, और राजा के जो मंत्रिमंडल था उनमें एक वो भी आकर के बैठ गया, उसे भी बैठा दिया। गले में एक पट्टा डाल दिया गया जिस पे लिखा हुआ था मूर्खाधिराज। वो पट्टा इसलिए डाला हुआ था जैन साहब, इसलिए डाला हुआ था कि उसके पट्टे को देख करके, उसकी बात को सुनकर कोई व्यक्ति बुरा नहीं माने। भाई मूर्ख है, कोई नया आदमी भी हो ना अचानक, तो उसकी बात को सुनकर समझ ले भाई तो मूर्ख है, नादान है, कोई बात नहीं, ठीक है। चलता रहा राज दरबार में, कई वर्षों निकल गए, इच्छानुसार काम होते रहे, हंसी मजाक का माहौल बना रहा, वर्षों निकल गए। थोड़ा समय, जब ज्यादा ही समय व्यतीत हो गया तो राजा का भी अंत समय आ गया। कुछ महामारी, कुछ बीमारी, कुछ तकलीफ, कुछ ऐसे संकट ने उसे घेर लिया कि राजा ने बिस्तर पकड़ लिए। और अब तो ऐसा हो गया कि डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया और इतना तक कह दिया कि घंटे 2 घंटे के मेहमान हैं लोग, राजा बिस्तरों पे पड़े हैं, घंटे 2 घंटे के मेहमान दिखाई दे रहे। चारों तरफ उनका परिवार, उनके मंत्री, उनके सेनापति, उनके योग्य लोग चारों तरफ से उनको घेरे हुए हैं और कुछ न कुछ संबोधन दे रहे हैं, कुछ न कुछ बातें कह रहे हैं। महाराज पीछे की चिंता मत करना, सब हो जाएगा, यहाँ सब संभाल लेंगे, सारी व्यवस्थाएं सब हो जाएगी, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के, आप निश्चिंत रहो बिल्कुल। ऐसी सब बातें सब लोग कह रहे हैं। उनकी सारी बातें सुनकर वो जो मूर्खाधिराज था उसे भी विचार आया कि मैं भी कुछ तो बोलूं, सब लोग बोल रहे हैं। लोगों की बातें सुनकर उसे ऐसा लगा कि राजा साहब की कहीं ना कहीं जाने की तैयारी है, ये बातें इस तरह की कर रहे हैं। तो उसने राजा से कहा, महाराज क्या कहीं जाने की तैयारी हो रही है क्या? उसकी जितनी समझ में आई, जितना मंदबुद्धि था, महाराज कहीं जाने की तैयारी है क्या? अब महाराज क्या कहते हैं, अब अंत समय, महाराज के तो हाथ पांव फूल रहे हैं, अब उसे क्या कहें? अब उसकी अच्छी बातें अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन क्या कहें? तो थोड़ा सा कठोर शब्दों में, हाँ हाँ जा रहा हूं। महाराज कहाँ जा रहे? कब वापस आओगे? कितने लंबे समय के लिए?
कहाँ की यात्रा पर निकल रहे हो? 2-4 प्रश्न उसने कह दिए कि लंबी यात्रा पर जा रहा हूं। तो महाराज पैकिंग हो गई क्या? क्या बोला महाराज? पैकिंग हो गई क्या? क्या सेना वेना तैयार हो गई क्या जाने के लिए? नहीं नहीं, सेना की जरूरत नहीं है। अच्छा महाराज, फैमिली ट्रिप पे जा रहे हो? पहले तो सोचा सेना के लिए, कहीं युद्ध के लिए जा रहे होंगे। जब राजा ने कहा सेना की जरूरत नहीं है तो कहा फैमिली ट्रिप पर जा रहे हो क्या? पत्नियां, रानियां और सब बच्चे सब जाएंगे साथ में? ये नहीं नहीं, कोई भी साथ में नहीं जाएगा, अकेले ही जाऊंगा, अकेले ही जाना है। तुम्हारा नौकर चाकर तो साथ में जाएंगे? ये नहीं नहीं, नौकर चाकर की भी जरूरत नहीं है। तुम्हारा खाने पीने का सामान तो पैक कर लिया होगा? ये नहीं नहीं, उसकी भी जरूरत नहीं है। अच्छा, लगता है आप वहां पहले जाकर के आए हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं वहां जा रहे हो आप? कि मैं कभी वहां गया नहीं हूं, पहली बार जा रहा हूं, तो सारी व्यवस्थाएं, कोई व्यवस्था नहीं है वहां पर, पता नहीं क्या होगा, मुझे कुछ पता नहीं है, बकवास बंद कर, बहुत हो गया। कि महाराज वापस कब आओगे? कि मैं जा रहा हूं और वापस लौट करके नहीं आऊंगा, बहुत बातें सुन ली, अब चुप हो जाओ। कि महाराज आखिरी प्रश्न, आप हमेशा के लिए जा रहे हो, कुछ साथ में नहीं लेकर के जा रहे हो, वापस कभी नहीं आओगे, आखिरी प्रश्न है मेरा कि आपको इस बात का पहले से पता था? आपको इस बात का पहले से पता था? क्या कहेगा? आखिरी प्रश्न है कि हाँ पता था, बचपन से मालूम है इस बात का, सबको ही जाना पड़ता है। उसने अपने गले से वो पट्टा उतारा, क्या जिस पर लिखा हुआ था मूर्खाधिराज, और महाराज के गले में पहनाया कि मैं तो मूर्खाधिराज ही था, आप तो महामूर्खाधिराज निकले। अरे जब आपको कुछ भी साथ में नहीं ले जाना था तो जिंदगी भर इन सबको इकट्ठा क्यों करते हैं? मार भी पाएंगे क्या कहा? ये सब आप इकट्ठे करते रहे, जोड़ते रहे, खजाने भरते रहे, शादियां करते रहे, रानियां, पत्नियां, नौकर चाकर, धन, वैभव, संपत्ति सब इकट्ठा करते रहे, और आज जब आप जाना है, आपको परमानेंट और कुछ भी नहीं ले जाना है, और आपको इस बात का बचपन से पता है, तो फिर आखिर आपने ये सब इकट्ठा किया क्यों, ये बताओ। राजा की तो सब बातें समझ में आ गई, मेरे भी आ गई थी, आपका पता नहीं। हम जिस दिशा में दौड़ रहे हैं, जिधर भाग रहे हैं हम, इसमें से क्या चीज साथ में जा पाएगी? हंसी मजाक वाली बातों में उस बावजूद उस विदूषक ने बातें तो कह दी, लेकिन जीवन का अंतिम पाठ पढ़ा गया। वो मूर्ख व्यक्ति भी राजा जैसे बुद्धिमान व्यक्ति को अंतिम समय में जीवन का अंतिम सत्य और अंतिम बात समझा गया, और राजा समझ गया। ऐसे होते हैं जिनकी बातों का वे बुरा नहीं मानते हैं। राजा लोग समझ जाते हैं, अरे भाई बात तो कुछ, इसकी बात में दम है, इसकी बात कुछ अच्छी है, इसकी बात पर अमल किया जाना चाहिए। है तो मूर्ख, लेकिन इसकी नादानी भरी बातों में भी ये सच्चाई नजर आ रही है कि इन विषयों में सुख नहीं है, इन बाह्य पदार्थों में आनंद नहीं है। बोलो, शुभ भाव भी अशुभ भाव के समान ही तकलीफ देने वाले दिखाई देते हैं। ये बात कही जा रही है, इसमें धर्म नहीं है, ये बात समझदारी की है। गहराई से विचार करो तो आपको कैसा नजर आएगा, फल का छंद जैसा नजर आएगा। जो आज की ना पूजन, शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख अत्यंत मलिन संयोगी है, अज्ञान विधाता है इनका निश्चित चैतन्य विरोधी है। कांटों सी पैदा हो जाती चैतन्य सदन के आंगन में, चंचल छाया की माया सी घटती क्षण में बढ़ती क्षण में। तेरी फल पूजा का फल प्रभु हो शांत शुभाशुभ ज्वालाएं, मधुकल्प बनोसी जीवन में प्रभु शांति लताएं छायाए।
ओम ह्रीं श्री शिवंदर्जनेन्द्राय मोक्ष बलप्राप्तये परम निर्वपामीति। अभी बोला था आपने ये शब्द, क्या बहुत मार्मिक शब्द है। दो चार बार करो तो शब्द थोड़े से जबान पर आए। ये क्या शब्द कह दिए हैं? शुभ और अशुभ की वृत्तियां एकांत रूप से दुख देने वाली है। किया है मैंने तो, पूरी पूजन का अर्थ रिकॉर्ड है, सारे वीडियो भी। एक फोल्डर है आपके प्ले लिस्ट में, पूजन भक्ति अर्थ सहित वाला, उसमें शिवेंद्र भगवान की पूजन का अर्थ मिल जाएगा आपको। 5-7 प्रवचन होंगे, पता नहीं। मैंने एक एक छंद के अर्थ किए हैं। यहाँ कौन सी पाठमाला में था आपने? गीता विज्ञान पाठमाला के किसी भाग में था शिवेंद्र भगवान की पूजन। तो मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि ये बातें सुनने में तो कठोर लग रही है कि आपने प्रवचन सुना, कुछ धर्म नहीं हुआ। अब बात कह दी ऐसी, विदूषक ने एक वाक्य छोड़ दिया कि क्या करके आए हो, कि मंदिर में पूजन करके प्रवचन सुन के आए हैं, कि कुछ धर्म नहीं हुआ। अब उसने साधारण सी भाषा में एक बात कह दी। अब बात में कितनी गहराई है क्या? मैंने सुनने वाला तो ये समझे, हंसने लग जाए आसपास वाले ही, ये पूजन प्रवचन सुन के आए, इनको धर्मात्मा नहीं कह रहा है, उनको तो हंसी आ जाए। और लेकिन यदि गहराई से विचार करो तो इसमें तथ्य कितना छिपा हुआ है, ये बात ख्याल में आती है। देखो इसने क्या व्यंग्य बाण छोड़े हैं और क्या बात कही है, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे यथा समय। अभी की बात को तो हम यहीं छोड़ते हैं।